हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो आज बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाने का अवसर आया है और उसके पीछे कारण ये था कि जैसा कि आप सबको पता होगा कि 22 दिसंबर का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम था। तो उसी एग्ज़ाम की भेंट हम भी चढ़े हुए थे। तो एग्ज़ाम कैसा था ये तो आप सब जानते ही हैं, आगे कुछ बताने लायक है नहीं। क्या एग्ज़ाम पूछा गया था, किस तरह से पूछना चाहिए था, इवन एग्ज़ाम पूछा गया था या फिर एग्ज़ाम के साथ कुछ और ही किया गया था, वो सब के बारे में तो बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें। और फ़िलहाल के लिए वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन हाँ, उन सभी की आत्मा को शांति मिली होगी जिन लोगों ने इस तरह का पेपर सेट किया होगा। सच में एकदम रुला देने वाला पेपर था। 2 दिनों तक सदमे में थे, आज फाइनली उस सदमे से बाहर आए हैं। तो सोचा थोड़ी देर आप लोगों के साथ बातचीत की जाए, शायद कुछ जो प्रेशर है वो कम हो जाए। अगर ये पता चले कि जिस दुख से हम गुजर रहे हैं आप लोग भी उसी तकलीफ़ से गुजर रहे हैं या आप लोग कुछ एंजॉय भी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब आए हैं तो ऐसे खाली पीली टाइम पास तो करेंगे नहीं। अभी हाल ही में जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है वो रिपोर्ट आई है, तो सोचा कुछ उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, कुछ काम की बात भी हो जाए। और पेपर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग ज़रूर 2 शब्द कहिएगा। फ़िलहाल के लिए हम लोग देखते हैं अपनी जो हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, जिसमें ये बताया जाते हैं कि वृक्षावरण और वनावरण में क्या कुछ परिवर्तन हुआ है, घटाव हुआ है, बढ़ाव हुआ है। तो ये सारी रिपोर्ट आई है। हमने डायरेक्ट जो पीआईबी पे रिपोर्ट आई है उसको ही ले लिया है, लेकिन ये तो केवल बताने के लिए है। आप लोग ये पीडीएफ ले जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं उसमें से देखेंगे। और इसको तो देख लीजिए आप लोग। और कुछ बातें हैं जो बता भी देते हैं, जैसे कि तो वीडियो शुरू कर रहे हैं। और एग्ज़ाम वाली जो बात है आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, 2-4 शब्द ज़रूर कहिएगा ताकि आत्मा को शांति मिल जाए हमारे भी। फ़िलहाल के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए ये आपको दिख रहा है भैया कि जो है रिपोर्ट आ गई है 2023 में। इसके पहले कब आई थी? तो इसके पहले 2021 में आई थी। हर 2 साल में आती है, तो ये आप देख ही रहे हैं। और ये कौन सा एडिशन है उसको भी देख लीजिए। 2023 में जो आई है वो 18वां एडिशन है। किन के द्वारा आई है ये भी देख लीजिए। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं भैया भूपेंद्र यादव जी, उनके द्वारा पब्लिक की गई है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश पीसीएस डेट को पूछ रहा है उसको देखते हुए हम लोग इसकी जो डेट है इसको भी देख लेते हैं। 21 दिसंबर को ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है पीआईबी पे, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और हाँ, सन भी याद रखिएगा, 21 दिसंबर 2024 को। किन के द्वारा की गई है पब्लिक ये तो हमने बता ही दिया है। और ये 18वीं रिपोर्ट है, ये भी हमने आपको बता ही दिया। और ये भी जाने रहिए कि इसकी जो शुरुआत है वो 1987 से हुई है। चलिए अब हम देख लेते हैं क्या आंकड़े हैं जो हमें जानने चाहिए। अब ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। ये सब जा कर के आप पढ़ लीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ मिल जाएगी। हम तो केवल आंकड़ों का जो डिस्कशन है वो करेंगे, तो बस आंकड़ों के पास ले चलते हैं आपको। तो चलिए भैया आ गए हैं आंकड़े जो आपके काम के हैं, जो हर जगह पूछे जाएंगे, उन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऊपर हम बता के आ ही रहे हैं कि ये फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है 2023 में जो आई है 18वीं है। और इसके साथ ये भी बता दिए कि यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी के द्वारा पब्लिक की गई है 21 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और आगे चलिए देखते हैं कहाँ से पब्लिक की गई है। तो जो हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून का, वहाँ से ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है। 1987 से पब्लिक की जा रही है, हर 2 साल में पब्लिक की जाती है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें किसके किसके आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे, तो फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैंग्रोव आदि आदि के आंकड़े जो हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट डेटा है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो डाटा आ रहा है वो है कि हमारा जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है वो कितना है। तो भारत देश का जो टोटल देखिए, हाँ, फॉरेस्ट कवर मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट मतलब होता है वन, कवर मतलब होता है आवरण। तो फॉरेस्ट कवर दैट मीन्स जो हमारा वनावरण है, और ट्री कवर दैट मीन्स जो हमारा वृक्षावरण है। तो दोनों को मिला करके कितना है वो बता दिया गया है कि टोटल जो हमारे भारत देश का भौगोलिक क्षेत्र है उसका 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और ये भौगोलिक क्षेत्र का परसेंटेज में कितना है, तो 25.17% है। तो इसको आप याद रखिएगा।
पिछले साल से बढ़ोतरी हुई है। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसके पहले जो आंकड़े आए थे उसमें कितना परसेंटेज था, ठीक है। फिर आगे देखिए, इसमें भी आप देखिए जो हमारा 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें भी हमारा फॉरेस्ट कवर कितना है और ट्री कवर कितना है, इनको भी अलग अलग देख लीजिए। तो फॉरेस्ट कवर कितना है, तो जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है, ठीक है। और जो हमारा ट्री कवर है यानी कि जो हमारा वृक्ष आवरण है वो कितना है, तो 1,12,014 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि कितना है, तो 3.41% है हमारे टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि जो हमारा 2021 का आंकड़ा निकल के आया था उसकी अपेक्षा वृद्धि हुई है, और कितनी वृद्धि देखी गई है, तो मात्र 1445 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं अब जो स्टेट्स हैं किन्होंने कितनी वृद्धि की है या कमी की है, ये सारे आंकड़े आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे टॉप 4 स्टेट्स जिनके द्वारा मैक्सिमम इंक्रीज दिखाया गया है फॉरेस्ट और ट्री कवर में, यानी कि वो स्टेट्स जहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में, और वो कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा आप देखिए छत्तीसगढ़ है, और कितना इनके द्वारा वृद्धि दिखाई गई है, तो 684 स्क्वायर किलोमीटर है। दूसरे पे है हम सबका प्यारा राज दुलारा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पे कितना हुआ है, तो यहाँ पे 559 स्क्वायर किलोमीटर है। और उत्तर प्रदेश के साथ ही उड़ीसा भी है, वहाँ भी आप देखिए तो 559 स्क्वायर किलोमीटर है। और चौथे पे है हमारा राजस्थान। तो अगर आपसे कल को पूछ लिया जाए कि टॉप 4 स्टेट्स जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, तो वो कौन है, तो वो है भैया छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। आगे देखेंगे अगले आंकड़े क्या हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट आंकड़ा है वो बता रहा है आपसे कि टॉप 3 स्टेट्स जहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर में। इसके पहले जो हमने देखा वो वृक्षावरण और वनावरण दोनों का था, लेकिन अब हम जो देखने जा रहे हैं वो केवल और केवल फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, यानी कि जो वनावरण है वहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो सबसे ज़्यादा जो वनावरण में वृद्धि हुई है वो मिजोरम में हुई है, और कितनी, तो 242 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दूसरे पे कौन है, दूसरे पे आपको गुजरात मिलेगा, और तीसरे पे है उड़ीसा। तो सबसे ज़्यादा वनावरण में वृद्धि करने वाले जो हमारे 3 स्टेट्स हैं वो है मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा। नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स है जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है, वो कौन है। तो ये पहले भी एमपी था, आज भी एमपी ही है। सेकंड पे है अरुणाचल, तीसरे पे है महाराष्ट्र, ठीक है। और इनका कितना क्षेत्र है याद कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम है बहुत फैक्चुअल बनने लगा है, कुछ भी पूछ लिया जा रहा है रैंडम, तो कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और आगे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में देख लीजिए 85,724 स्क्वायर किलोमीटर का ये फॉरेस्ट और ट्री कवर है, जो कि देश में सर्वाधिक है, ठीक है। आगे देखेंगे हमारा एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स है जिनके पास सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो कौन सा है। इसके ऊपर हमने जो देखा था वो हमने देखा था फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों के मामले में कौन टॉप पे है। अब हम जो देख रहे हैं वो केवल और केवल फॉरेस्ट कवर के मामले में कौन टॉप पे है उसको देखेंगे। फॉरेस्ट कवर दैट मीन्स वन आवरण। तो यहाँ भी आप देखिए तो एमपी और अरुणाचल क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान पे हैं, लेकिन जो तीसरी स्थिति है वो चेंज हो चुकी है। जहाँ फॉरेस्ट और ट्री कवर में तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र था, वहाँ आप देखिए कि केवल और केवल अगर फॉरेस्ट कवर में हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे आ गया है, ठीक है। तो ट्री कवर, फॉरेस्ट कवर और केवल फॉरेस्ट कवर, इसमें मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की जो स्थिति है वो सेम है, इस बात को याद रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, तो आगे देखिए आपको बताया जा रहा है कि टोटल परसेंटेज के हिसाब से जो फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो प्रतिशत के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है वो कहाँ पे है आप देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा तो आपको लक्षद्वीप में मिल जाएगा। ये स्थिति पिछले साल की अपेक्षा बदल गई है, क्योंकि पिछली साल ये स्थिति मिजोरम की थी। मिजोरम के पास अभी तक माना जा रहा था कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है परसेंटेज के हिसाब से, पर अब ये स्थिति बदल चुकी है। तो याद रखिएगा अब कौन आ गया है टॉप पे, अब लक्षद्वीप आ गया है, और इनके पास इनके टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 91.33% पे क्या है, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। अब मिजोरम भैया जो है वो दूसरे स्थान पे आ गए हैं, तीसरे पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिल जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिए कि 19 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां
33% से अधिक आपको भौगोलिक मतलब कि उनका जो भौगोलिक क्षेत्र है वहाँ 33% से अधिक आपको वृक्षावरण या वनावरण मिल जाएंगे। तो इसको याद रखिएगा। वृक्षावरण क्या, पूरा का पूरा जो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर है दोनों मिला के देखेंगे तो आपको 33% से ज़्यादा ऐसे कितने राज्य और यूनियन मतलब कि यूनियन टेरिटरीज में मिलेंगे। तो ये 19 राज्य और मतलब 19 राज्य हैं टोटल, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को मिला करके। ठीक है, आगे देखिए 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी हैं जहां पे फॉरेस्ट कवर 75% से भी अधिक है। और वो 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है, उनके नाम भी पब्लिक किए गए हैं और वो नाम है आपको देखिए मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। तो ये जो 8 हैं यहाँ पे आप देखिए तो 75 इनका जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र का 75% से ज़्यादा आपको फॉरेस्ट कवर मिल जाएगा। और मैंग्रोव की बात की जा रही है तो टोटल जो मैंग्रोव है ये आप देखिए तो 4992 स्क्वायर किलोमीटर में आपको मिल जाएंगे टोटल मैंग्रोव्स। तो ये कुछ आंकड़े पब्लिक हुए हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताई गई हैं। अगर और डिटेल में कुछ आएगा तो उसको भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए ये आज की अपनी छोटी सी वीडियो रही है। और कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है उसमें जो एनसीईआरटी है उसका जो चलन है वो काफ़ी बढ़ गया है। फिर चाहे आप ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखें, इवन ज्योग्राफी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो है वो एनसीईआरटी से बने हैं। ध्यान रखिएगा कि जो पर्वतों का जो है क्रम लगाने को आया है वो नहीं, जो दर्रों की कितनी हाइट है ये सब पूछा गया, ये सब नहीं, लेकिन और जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही पूछे गए हैं। तो हमने अपने इसी चैनल पे एनसीईआरटी की जो बुक है उसकी रीडिंग को स्टार्ट किया था। अगर आप लोग मतलब चाहें तो हम उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, अगर आप लोग नहीं भी चाहेंगे तब भी हम आगे बढ़ाएंगे। इवन वो बहुत काम की सीरीज़ है, तो आप लोग उसके साथ ज़रूर जुड़िएगा अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर इवन आप किसी एग्ज़ाम को देना चाहते हैं खुद से ईमानदारी से तो, क्योंकि हमने देखा इतना अजीब सा पेपर आया है उसके बावजूद भी जो कोर्स बेचने वाले हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन एज अ स्टूडेंट जो देखने को मिल रहा है वो मतलब कि ठीक नहीं है। ऐसा भी जो है बवाल नहीं मचाना चाहिए कि आया नहीं है उसके बावजूद भी। मैंने देखा एक टीचर हैं उनके द्वारा युद्धाभ्यास पे एक वीडियो बनाया गया है। और कैसे बनाया गया है कि देखा, मैंने कहा था ना युद्धाभ्यास से क्वेश्चंस आता है, और ये बात सच है, युद्धाभ्यास से क्वेश्चंस आता है। इस बार भी क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन चूंकि मैं उनकी वीडियोस हमेशा देखा करती थी तो इस वजह से मुझे अच्छे से पता है कि उनके द्वारा बताया क्या गया है। अब जैसे मिलान नाम का जो युद्धाभ्यास होता है वो हम लोग किसके साथ करते हैं, इटली के साथ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मिलान नामक युद्धाभ्यास हम इटली के साथ करते हैं। आप बताओ कि हम ये युद्धाभ्यास किस तारीख को किए थे। अब आप बताइए, किसी टीचर ने ये नहीं बताया कि हमने इस डेट को ये वाला युद्धाभ्यास किया है, उसके बावजूद भी लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि देखा आया है मेरे में से ही पढ़ाया हुआ आता है। तो थोड़ा बचिएगा, संभल के जो है फूंक फूंक के कदम रखिए। बाकी आप सभी की मर्जी, आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियोस देखा उसके लिए आप सभी को थैंक्स। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।